हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आज हम दूसरे पार्ट में एम कोड लेके आए कि एम कोड का यूज़ क्या होता है। एम जी कोड तो हम पहले पार्ट में देखे, जिन्होंने नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन दिया होगा, उसमें जाके चेक कर सकते हैं आप। और आज हम देखेंगे एक कोड एम कोड। पहले हमें जी कोड देखे थे। जी कोड में ये दो कोड हमारे बाकी थे समझाने के लिए, तो इसके लिए मैं पहले ये दो कोड समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम एम कोड चालू करेंगे। ये जो G90 और G91 जो है ये कोड इंक्रीमेंट मेथड और एब्सोल्यूट मेथड, ये दो मेथड थे। यहाँ मैं लिखा हुआ ये G90 एब्सोल्यूट मेथड, G91 इंक्रीमेंट मेथड। अब ये दो का VMC में एब्सोल्यूट मेथड मतलब ज़्यादा यूज़ होता है, इंक्रीमेंटल मतलब थोड़ा कम यूज़ होता है। ये भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं होता, यूज़ होता है ये भी। तो जो एब्सोल्यूट मेथड है, सपोज ये ओरिजिन है, अब आपको समझ में आ जाएगा ये ओरिजिन है और ओरिजिन से हमें यहाँ जाना है। तो कितना है 10, ये 10 और ये 10, यहाँ कोऑर्डिनेट निकाल के बताया मैंने। 90 G90 में और G91 के डिफरेंट क्या है। जैसे G90 में क्या हुआ है, x 10 यहाँ आए, y 10 यहाँ आए, ठीक है। फिर से यहाँ 0 दो नंबर पे जाना है, हमें दो नंबर पे जाना है, तो x 10 आया है, y 50 आया है डायरेक्ट। ये 10 और ये 40 50 आया है। लेकिन G90 में वैसा यूज़ नहीं हुआ है। कैसा यूज़ हुआ है G91 में, कैसा यूज़ हुआ है, x 10 y 10। अगर यहाँ जाना है दो नंबर पे, ये कर्सर दिख रहा है यहाँ दो नंबर, यहाँ दो नंबर पे जाना है, तो यहाँ से जीरो हो गया। वो जीरो एक नंबर पे जीरो होगा और जीरो से काउंट करेगा इधर कि x 0 रहेगा, y 40 जाएगा। इंक्रीमेंट मेथड ऑब्सोल्यूट मेथड का मैं फ़र्क बता रहा हूँ आपको कि यहाँ कोऑर्डिनेट में आपके इसके लिए बताया हुआ यहाँ निकाल के कि दोनों में फ़र्क कैसा आता है। कि G90 जो है ये 0 यहाँ से ही गिनना पड़ता, ओरिजिन यहाँ है तो यहाँ से ही आपको कौन सी भी XY डालना पड़ता। अगर आपको किधर भी जाना है तो यहाँ 0 करके इधर से जाना पड़ता है। लेकिन G91 में वैसा यूज़ नहीं होता है। जहाँ आपने पहले 0 किया है वहाँ पे ही 0 करके आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक सम में यहाँ 10 y 10 हो गया, अगर दो नंबर पे जाना है तो एक 0 हो जाएगा यहाँ पे, और y 40 क्योंकि y 40 है, यहाँ 0 कर दिया। और फिर इधर जाना है तो x जो है वो 50 हो जाएगा क्योंकि ये 50 है, यहाँ XY 0 हो गया, यहाँ XY 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या डालना है, वो कोऑर्डिनेट डालना है। G90 में वैसा यूज़ नहीं होता है। जहाँ ओरिजिन यहाँ 0 है तो यहाँ से ही सब चलाना पड़ता है उसको। ये दोनों का आपको बीच में का फ़र्क समझ में आ गया होगा। इसमें भी जी कोड में भी बहुत से कोड अभी बाकी है, लेकिन मैं आपको प्रोग्रामिंग करते करते बताऊंगा, इतने ही कोड नहीं है। इसमें भी कोड और बाकी है बताने के लिए, लेकिन मैं आपको ये प्रोग्रामिंग करते करते बता दूंगा जब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें भी बहुत से G99 है, G98 है और बहुत से कोड है जो आपको नहीं बताया इसमें, वो मैं प्रोग्रामिंग करते करते बताऊंगा। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार ये क्या यूज़ हो रहा है। मतलब अभी बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, आपको क्रिटिकल जाएगा। तो ये कोड हो चुके हैं। अब हम एम कोड स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कि पहला कोड आता है M00 प्रोग्राम स्टॉप। कम यूज़ होता है प्रोग्राम को स्टॉप करना है। M01 ऑप्शनली प्रोग्राम स्टॉप, अगर बीच में ही हमको N1 N2 हम ऐसा नंबर देते, अगर हम कहे कि भी N1 जो प्रोग्राम में हम नंबर देते सीरियल नंबर के पहले N1 चलना चाहिए, फिर N2 चलना चाहिए, फिर N3 चलना चाहिए, तो उसके बीच में हम M01 देते कि ऑप्शनली प्रोग्राम स्टॉप। उसमें हम मतलब ऑटोमेटिक प्रोग्राम वहाँ पे रुक जाना चाहिए। मशीन में एक बटन होता है वो भी चालू करके रखते हैं हम। ये समझ में आया। ये N1 N2 जब हम सीरियल नंबर N2 2D प्रोग्राम देते हैं, ऐसा N1 N2 वहाँ बीच में यूज़ करते हैं M01। और इसमें मशीन में OPT बोल्ट के एक बटन होता है वो चालू करना पड़ता है ये कोड यूज़ करे बाद कि वहाँ प्रोग्राम रुक जाना चाहिए हमारा। और उसके बाद आता है
M30 M30 एंड ऑफ प्रोग्राम रीसेट, मतलब जब प्रोग्राम ख़त्म कर देना है, मशीन रुका देना है, वहाँ पे कोड यूज़ करते हैं। बाद में होता है M19 स्पेंडल ओरिएंटेशन, मतलब ओरिएंटेशन मतलब स्पेंडल को अगर रुकाना है, मतलब ब्लॉक कर देना है जगहों पे, तो M19 यूज़ होता है। मतलब स्पेंडल अपन इंसर्ट चेंज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, स्पेंडल को रुका देना है, लॉक कर देना है जगह पे, तो M19 का यूज़ वहाँ पे यूज़ होता है। फिर उसके बाद ये होता है M03 स्पेंडल क्लॉकवाइज, स्पेंडल को अगर क्लॉकवाइज घुमाना है, सीधा घुमाना है स्पेंडल को, तो M03 क्लॉकवाइज घूमेगा वो स्पेंडल, घड़ी की दिशा में, ऐसा गोल गोल RPM जितना दिया उतना घूमेगा घड़ी की दिशा में। उसके बाद आता है M04 स्पेंडल एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो स्पेंडल को उल्टा घुमाना है तो M05 M05 मतलब स्पेंडल वहाँ स्टॉप, स्पेंडल रुक जाना चाहिए, स्पेंडल स्टॉप, तो ये बटन है। बाद में M06 टूल चेंज, टूल चेंज का M06 हम टूल नंबर डालते हैं M06 के आगे T01 T02 T04 जो भी हम टूल नंबर कॉल करना चाहते, आपके मशीन में ATC होगी तो ये कोड यूज़ होता है कि हम कितने नंबर का टूल बुलाना चाहते हैं, ये हिसाब से ये M06 टूल चेंज का कोड है ये। उसके बाद जो कोड यूज़ होता है वो होता है M07, ये ईयर के वास्ते होता है, अगर आपके मशीन में ईयर होगा तो ईयर चालू करना है, इसके लिए M07 यूज़ होता है। बाद में M08 कूलेंट ऑन के लिए, अगर आपके कूलेंट होता है जो मशीन में पानी गिरता है वो ऑन करना है ऑटोमेटिकली, तो M08। अगर M09 ये कूलेंट स्टॉप का है कि कूलेंट एंड में प्रोग्राम की M09 के भाई कूलेंट यहाँ बंद हो जाना चाहिए, तो M09 वहाँ कूलेंट आपका बंद हो जाएगा। इसमें कोड है बहुत से, इतने कोड मैं आपको ये बताया हूँ, M00 M01 M30 ये कोड जो बताया हो आपको मैंने, ये कोड बेसिक है। इसमें और कोड यूज़ होते लेकिन वो कोड मैं आपको प्रोग्रामिंग करते करते बताऊंगा कि प्रोग्राम करते करते यहाँ ये कोड यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है मैं आपको रन करके बताऊंगा। मेरे पास ये आपको समझ में आ गया होगा, G91 G91 ये भी आया होगा, तो मैं आपको एक बार प्रोग्राम में उसका समझा दूंगा। मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। मेरे पास ये जो सॉफ्टवेयर है, मैं इसमें आपको प्रोग्राम रन करके बता दूंगा कि प्रोग्राम चल कैसे थे, मतलब प्रोग्राम चलते कैसे हम करते। बाद में इसमें कंट्रोलर में बहुत से सेटिंग है जो 2D प्रोग्राम करे तो करना पड़ती, जैसे इंटरपोलेशन का प्रोग्राम है तो उसमें कटर डालना पड़ता है, रेडियस कटर का डालना पड़ता है, ये डालना पड़ता है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अभी मैंने आपको पहले G कोड बता दिया है, बेसिक M कोड अभी बता दिया है आपको, और ये बेसिक हो गया है। इसमें भी बहुत से कोड अभी बाकी है जो मैं आपको प्रोग्रामिंग करते करते बताऊंगा। अभी इसके बाद हम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग चालू करेंगे, बेसिक प्रोग्रामिंग। हम पहले बेसिक प्रोग्रामिंग ड्राइंग के साथ आपको बेसिक प्रोग्रामिंग बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। आपको थोड़ी आवाज़ की किल्लत आ सकती है क्योंकि आपको थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है आवाज़ की यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा इधर आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ठीक है गाइस, मैंने आपको M कोड बता चुका हूँ, तो मिलते हैं तीसरे पार्ट में बेसिक प्रोग्रामिंग के साथ में। तो मैं उसमें आपको रन करके बता दूंगा कि वो कैसे चलता है। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको सलूशन देने की कोशिश करूँगा उसकी। जब तक के लिए चलता हूँ, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो मिलन कैम को, मुझे भी हौसला मिलना चाहिए वीडियो बनाने का, नहीं तो मैं सिर्फ फालतू में वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा ये होता है ना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो
और सीखते रहो। जब तक आप दिल पे लेगे नहीं सीखने का, जब तक कोई सिखाता नहीं है। मेन बात कंपनी में ये जितना मैं सिखा रहा हूँ, ये मेहनत कर रहा हूँ, ये आपके लिए कर रहा हूँ। नहीं तो मेरा भी तो पेमेंट चालू है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि भाई जो फीस नहीं भर सकते, मतलब फीस भरते हैं लेकिन कंपनी में कोई बताता नहीं है। मेन बात क्या है कि जब आप काम कर रहे हैं, आप किसको पूछोगे तो कोई नहीं बताता है। मेरे साथ हुआ है करके मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल पे लो और सीखो। सीखो, कुछ भी डाउट आया मुझे कमेंट करो, मैं आपको उसका सलूशन देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जब तक के लिए मैं चलता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कुछ भी डाउट रहा तो मुझे कमेंट करो, मैं उसका सलूशन ज़रूर दूँगा। चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए